हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली क्लास में बोर्ड पैटर्न पे बेस्ड 1 मार्क 2 मार्क और केस स्टडी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब हम इसी सीक्वेंस में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जिसमें देखिए नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पे बेस्ड है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, ए इज मैट्रिक्स, फाइंड ए इनवर्स। पहले आपको इसका ए इनवर्स फाइंड करना है। यूजिंग इट सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये हमारे पास में 3 इक्वेशंस का सिस्टम है, तो इसको यूज करके ये सॉल्व करना है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे। तो डिटरमिनेंट में हम लिखेंगे ये सारी वैल्यू लिख देंगे और ये डिटरमिनेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 के लिए इसका रो कॉलम छोड़ देंगे, तो आपके पास आएगा -4 + 4। ठीक है, फिर -3 के लिए लेंगे। एक माइनस इसकी पोजीशन का आ जाता है, आपको मालूम है कॉफैक्टर्स के अकॉर्डिंग, और इसका कॉलम और रो छोड़ देंगे। तो 3 × 2 = -6 + 4, देन +5 इसका रो कॉलम छोड़ देंगे, तो 3 - 2। तो रिजल्ट आपको मिला, ये से कट गया तो 0 हो गया। ये आ गया -2 × 3, तो -6 + 5 मीन्स रिजल्ट इज -5। वो 0 नहीं है। इसका मतलब मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। ए इज इनवर्टिबल मीन्स इसका इनवर्स निकल सकता है। तो आपको सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि या तो ये लिखते हैं या फिर ये लिखते हैं। ठीक है, अब इनवर्स निकालने के लिए आपको मालूम है इसके कॉफैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो कॉफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर, तो मैट्रिक्स ए के कॉफैक्टर्स कहते हैं। पहला कॉफैक्टर C11 किसके लिए, इस 2 के लिए, तो 2 का रो कॉलम छोड़ दें, -4 + 4 0। फिर दूसरा लेंगे C12, इसका कॉफैक्टर, इसका रो कॉलम छोड़ दें, -6 + 4 कितना आ गया -2, और एक माइनस यहाँ पोजीशन का आता है, तो ये हो गया +2। फिर आता है C13, इसका कॉफैक्टर 3 - 2 1। इसके बाद हम निकालेंगे कॉफैक्टर 3 का, तो इसका रो कॉलम छोड़ दें, 6 - 5 -1 6 - 5 1, और एक इस पोजीशन के लिए, तो ये हो गया 2 1 -1 और 2 2 मीन्स इसका कॉफैक्टर, इसका कॉलम रो छोड़ दें, -4 -5 -9। फिर आता है C23, इसका कॉफैक्टर, तो ये आएगा आपके 2 + 3 5, इट इज -5। इस 1 का कॉफैक्टर, इस 1 का कॉफैक्टर आएगा 12 - 10 2। C32 इसका कॉफैक्टर, इसका कॉलम और रो छोड़ दें, -8 -15 कितना हो गया -23, तो +23 हो जाएगा। और C33 कॉफैक्टर ऑफ दिस -2, तो 4 + 9 13। ये सारे कॉफैक्टर्स हो गए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं कॉफैक्टर मैट्रिक्स। कॉफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए क्या बना, सारे जो कॉफैक्टर आए वो अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग लिख दें। 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 30। अब आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ
इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आया उसका ट्रांसपोज। और आपको पता है ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, इसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो इट इज 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 30। अब आपको चाहिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला है आपके पास, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए तो कितना है, ये पूरा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए है -1। तो आप इसको -1 से डिवाइड कर देंगे तो आपको इनवर्स मिल जाएगा। तो इनवर्स हो गया ए का, इस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि मैट्रिक्स में जब एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके आपको ए इनवर्स मिल गया। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में कहा है कि मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालो और ये ए इनवर्स आपको मिल गया, ठीक है। अब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है हमारे पास में, 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, इसको सॉल्व करना है इसका यूज करके। तो वो कैसे करें देखिए। तो पहले तो हम इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखें, तो देखिए जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट हैं उनसे तो 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, और जो वेरिएबल्स एक्स वाई जेड उनका एक मैट्रिक्स बन जाएगा, और लास्ट वाले जो एलिमेंट्स है राइट हैंड साइड में उनका एक मैट्रिक्स बन जाएगा। ये मैं कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड के लिख रहा हूं। इस तरह से करके आपको मैट्रिक्स फॉर्म मिल गया इसी सिस्टम का। इसको अगर आप वापस मल्टीप्लाई करेंगे, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम, तो आपको वापस इक्वेट करने के बाद ये तीनों इक्वेशंस का सिस्टम मिल जाएगा। अच्छा ठीक है। इस मैट्रिक्स का अगर हम नाम लिखें तो ये ए है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसका हम एक्स दे देते हैं, ये डी है, इसका नाम हम डी दे देते हैं। दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स डी। तो आपको एक्स की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब ये आपको मालूम है कि ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, तो अगर इसमें लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें तो इसको भी लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए इनवर्स इनटू ए आई हो जाएगा। मैं लिख देता हूं ए इनवर्स इनटू ए आई होता है, और आई इंटू एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए होता है। वैसे ही आई इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो यहां पर मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू डाल देते हैं एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आई हुई पड़ी है, वो इसमें पुट कर देते हैं। 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 और -30। और यहां पर मैट्रिक्स डी आपके पास है 11 -5 -3। अब दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। आपको मालूम है रो से कॉलम मल्टीप्लाई होता है, रो टू कॉलम। तो ये आ गए 0 इंटू 11 0, 1 इंटू -5 -5, -2 इंटू -3 6, यहाँ पर -22 -45 प्लस 69, ये आ गया -11 -25
और +39। जब आप इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पर 1, यहाँ पर ये हो गया 67 और ये 69 है, 2, ये -36 है और ये 39 है, तो 3। इस तरह से करके आपने देखा कि x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई और z की वैल्यू 3 आ गई। तो इस तरह से करके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सॉल्व हो गया। अब इसके अंदर आप अपने आंसर को टैली कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं। आप इन तीनों x, y, z की वैल्यूज़ को तीनों इक्वेशन में डाल के चेक कर लें। अगर तीनों को ये सेटिस्फाई करता है, मीन्स ये वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं, तो अपना सॉल्यूशन कंप्लीटली करेक्ट है। ठीक है, ये इसको क्रॉस चेक करने का प्रोसेस हो गया। अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसकी मार्किंग जो है कुछ इस तरह से होगी। सपोज यहाँ तक 1 मार्क हो गया, फिर ये आपके कोफैक्टर निकालने का जो मार्क्स है वो मान लो 1.5 मार्क्स हो गया। ठीक है, और ये कंप्लीट यहाँ तक निकालने का आपका 1 मार्क हो गया। इस तरह से आपके 3.5 मार्क्स हो गए। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास बच रहा है 1.5 मार्क, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का 1/2 मार्क हो गया और इसमें कन्वर्ट करने का 1/2 मार्क हो गया और 1/2 मार्क इसको कंप्लीट रिमेनिंग पार्ट को सिंपली मल्टीप्लिकेशन करके x y z की वैल्यू निकालनी है, तो 1/2 मार्क यहाँ का हो गया। तो ये टेंटेटिव मार्किंग हो गई इसकी, जिसमें आपको स्टेप्स के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह से करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इसी मैट्रिक्स पे बेस्ड मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस एंड यूजिंग दिस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। मीन्स हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, उनका प्रोडक्ट निकालना है और फिर कह रहा है उस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आ रहा है उससे हम अपना कंक्लूजन निकालते हुए आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं A और दूसरे का नाम दे देते हैं B। ये B है, ठीक है। और अब इन दोनों का प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं। -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 मल्टीप्लाइड विद 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3। अब आप जब दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करते हैं तो आपको मालूम है रो से कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है। तो -4 + 4 0 हो गया, +8, ठीक है, 8 आ गया। 4 - 8 + 4 ये 0 हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -4 - 8 -12 + 12 0 हो गया। -7 + 1 + 6 ये भी 0 हो गया। 7 - 2 5 + 3 ये 8 हो गया। -7 - 2 -9 + 9 0 हो गया। 5 - 3 2 -2 0 हो गया। -5 + 6 1 -1 0 हो गया। 5 + 6 11 -3 8 हो गया। तो ये आपके पास में आ गया 8 इंटू दिस मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स को आप जानते हैं कौन सा वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सिंपली यू कैन राइट 8i, दैट इज आपके पास हो गया AB = 8i। अब आप जानते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। पहले तुमने प्रोडक्ट निकाल लिया, यहां तक का काम हो गया अपना। अब हमें इसको यूज करना है ये सिस्टम सॉल्व करने के लिए। तो कैसे यूज करें? तो सबसे पहले आप जानते हो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए।
मीन्स पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर यहाँ जो मैट्रिक्स बनेगा उसका हमें इन्वर्स चाहिए, वो इन्वर्स निकालने में हम इसकी हेल्प लेंगे। तो देखिए वो कैसे करेंगे। तो इस रिजल्ट को हम नंबर 1 दे देते हैं। अब हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो रही है इसकी, 1 -1 1 4 -2 -2। हाँ सॉरी, यहाँ पर करेक्शन था, ये 4 है और ये 1x है, तो ये आएगा 1 -2 -2, ठीक है। फिर ये आएगा 2 1 3 2 1 3 और यहाँ आ जाएगा x y z, और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये है 4 9 और 1। तो इस तरह से करके हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। नाउ अब हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मींस मैट्रिक्स का सिंबल यूज करके इसको लिखते हैं। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स आ रहा है, ये जो मैट्रिक्स आ रहा है, ये मैट्रिक्स इसके सेम एज इट इज। फर्स्ट रो 1 -1 1, सेकंड रो 1 -2 -2, थर्ड रो 2 1 3, तो ये बी हो गया। तो आप इसको लिखेंगे बी एक्स इक्वल टू डी, इसको हम डी नाम दे देते हैं। 4 9 1 से जो मैट्रिक्स बन रही है उसका नाम डी दे देते हैं। अब आपको क्या चाहिए, आपको मालूम है कि इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हमें बोथ साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे यहाँ आई आ जाएगा, आई एक्स एक्स होता है और ये बी इनवर्स डी हो जाएगा। मतलब हम पहले इसको बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आई हो जाएगा ये वाला, और ये बी इनवर्स डी हो जाएगा। और आपको पता है आई एक्स एक्स ही होता है, तो ये आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बी इनवर्स चाहिए। अब बी इनवर्स कहाँ से लाएं, तो यहाँ पर देखिए ये जो रिजल्ट आपको मिला हुआ है 1, वहां पर हम इसको लिखें तो आपको मिल रहा है a/8 इंटू डी इक्वल टू आई। और आपको पता है कि एक मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का प्रोडक्ट आई होता है, मीन्स ये बी इनवर्स इंटू बी इक्वल टू आई है। तो बी इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी, a/8। So it can conclude that B inverse is a/8। तो आप a/8 यहाँ पर लिख देंगे, किसकी जगह, B इनवर्स की जगह। तो a कितना है, 1/8 बाहर लिखते हैं, और a कितना है, a आपको यहाँ पर दे रखा है -4 4 4 -7 1 3 और 5 -3 -1 मल्टीप्लाइड विथ डी। डी कितना है, 4 9 और 1। और जब आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके पास आएगा -16 + 36 + 4, यह आएगा -28, मीन्स रो टू कॉलम। प्रोडक्ट करेंगे -28 + 9 + 3 और 20 थर्ड रो के लिए -27 -1। तो सिंप्लीफाई करने पर आपको मिल रहा है, ये आ गया दोनों का सम 40 -16 मीन्स 24, 12 -28 -16, और ये आ गया यहाँ से -8। तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 -2 एंड -1। तो इस तरह से करके ये इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। So in this way we can proceed this kind of
प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको बी इनवर्स जो यहाँ चाहिए वो इसी की हेल्प से निकालना है कि क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग दिस रिजल्ट, इसलिए इसी को यूज करना है। अगर आपने इसको यूज नहीं किया, आप कॉफैक्टर लगा करके इनवर्स निकालेंगे तो उसके मार्क्स अलॉट नहीं किए जाएंगे, इस प्रोसेस के ही मार्क्स दिए जाएंगे। तो अगर ये मिसिंग है तो इसके मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम। ए इनवर्स आपको दे रखा है, मैट्रिक्स बी आपको दे रखा है, आपको ए बी इनवर्स चाहिए। तो सबसे पहले तो ये ए बी इनवर्स का स्ट्रक्चर क्या है ये जाने हम कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको ये मालूम होगा कि इनवर्स मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है ये कि इफ दिस इज द प्रोडक्ट of two matrices and you are taking their inverse, then it will be B inverse A inverse। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास में A इनवर्स तो अवेलेबल ही नहीं रहा, तो इसको तो छोड़ दो। अब हमें चाहिए B इनवर्स, तो B इनवर्स मतलब हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए। अब सबसे पहले इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो इस मैट्रिक्स B का डिटरमिनेंट निकालने के लिए एक्सपेंड करें इसको, और जैसे हम इस फर्स्ट कॉलम के लिए एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि कॉलम से फायदा ये होगा कि हमें 1 और -1 के लिए एक्सपेंड करना, 0 के लिए जरूरत नहीं। तो 1 इसका रो कॉलम छोड़ दें, 3 × 1 3 माइनस -2 × 0 0, फिर इस 1 के लिए -1 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो पोजीशन के अकॉर्डिंग -1 आ जाता है, आपको मालूम है। इसका रो कॉलम छोड़ दें, 2 -4, सो रिजल्ट इज 3 और ये आ जाएगा आपके +1 × -2, रिजल्ट इज 1। बट ये 0 नहीं है, आपको इससे मतलब है, देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट। अब ये एग्जिस्ट करता है तो हम क्या निकालेंगे, अब कॉफैक्टर्स निकालेंगे। तो कॉफैक्टर्स ऑफ बी आर, इसके सारे एलिमेंट्स के कॉफैक्टर्स निकालेंगे। तो देखिए पहले C11 पहले एलिमेंट का कॉफैक्टर, इसका रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, 3। अब 3 1 2 का निकालेंगे, इसका रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, तो दिस इज -1 और पोजीशन के अकॉर्डिंग ये +1 हो जाएगा। और C13 इसका कॉफैक्टर निकालेंगे तो इसका रो कॉलम छोड़ दो, 2 - 0 तो 2 आ जाएगा। उसके बाद में 321 सॉरी C21 इसका कॉफैक्टर चाहिए तो इसका रो कॉलम छोड़ दो, 2 - 4 -2 आ जाएगा, और इससे माइनस इस पोजीशन के माइनस से +2 हो जाएगा। C22 इसका रो कॉलम छोड़ दो, 1 आएगा और ये 0 तो 1। C23 इसका रो कॉलम छोड़ दो तो ये आएगा -2 और इस पोजीशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा +2। अब आप इसका निकालो कॉफैक्टर 0 का, तो C31 इसका कॉफैक्टर आएगा, रो कॉलम छोड़ दो 6। C32 इसका रो कॉलम छोड़ दो 0 - 2 तो +2 हो गया। और C33 इसका कॉफैक्टर निकालना है, 3 + 2 5। ये आपके कॉफैक्टर्स आ गए। अब आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ बी। तो आपको मालूम है एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालते हैं, पहले कॉफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो ये कॉफैक्टर्स अपनी जगह डाल दो, सॉरी 1 2, उसके बाद में 2 1 2, इसके बाद 6 2 5 और इसका ट्रांसपोज कर दो। तो इसका ट्रांसपोज होगा 3 1 2 2 1 2 6 2 5। इस तरह से करके हमें एडजॉइंट ऑफ बी मिल जाएगा। और आपको मालूम है कि बी इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी, और डिटरमिनेंट ऑफ बी 1 है हमारे पास, तो इसका रिजल्ट यही
आ जाएगा 3 1 2 2 1 2 और 6 2 5। ये बी इनवर्स आपको मिल गया। तो ये हमें बी इनवर्स मिल गया। हमें यहाँ बी इनवर्स की जरूरत थी, तो ये बी इनवर्स हमें यहाँ पर मिल गया। ए इनवर्स यहाँ पर गिवन है। अब हम निकालेंगे क्या, ए बी होल इनवर्स। तो इसके लिए हमें चाहिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स की वैल्यू डालो पहले, ये आ रही है 3 2 6 1 1 2 2 2 5। और अब ए इनवर्स की वैल्यू डाल दो, वो यहाँ दे रखी है आपको 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। और अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ रहा है 9 -30 -21 +30, तो 9 हो गया। ठीक है, उसके बाद में -3 +12, तो 9 -12 -3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया 3 -10 -7 +12 5। अब ये आ रहा है -12 + 10 मीन्स -2। ये आ रहा है 6 -1 5 -4 1 1 -5 -4 और ये +4, ये आ रहा है 0 6 एंड 25 31 -31 आ रहा है। ये आ रहा है 12 -2 10 -10 0 आ रहा है। ये आ रहा है 2 -10 + 10, तो ये 2 आ रहा है। और इस तरह से करके हमें ए बी होल इनवर्स की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से हमने आज कुछ एग्जांपल लेकर के देखा कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको सभी टॉपिक्स में चाहिए, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो, चाहे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो, चाहे 3D हो, चाहे वेक्टर हो, चाहे इंटीग्रल हो, कोई सा भी टॉपिक हो। तो इस तरह से करके मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कॉन्सेप्ट को समझने और सीखने में मदद मिलेगी एंड आप इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। और आपको ये वीडियो मुझे उम्मीद है पसंद आएगा, तो आप इसको लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, ऑल द बेस्ट।